हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत एक बेबी नाम के ड्राइवर्स होती है, जो कि 3 लोग ग्राफीन, बडी और उसकी वाइफ डार्लिंग इन लोगों के साथ बैंक के सामने खड़ा था। ये तीनों लोग बेबी को काम में छोड़कर अंदर बैंक लूटने के लिए जाते हैं। वहीं इधर बेबी अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। जब वो तीनों बैंक लूटकर यहाँ आते हैं तब बेबी अपनी गाड़ी को दौड़ाता है, लेकिन पुलिस इनकी गाड़ी का पीछा करती है। लेकिन बेबी एक शानदार ड्राइवर था और वो इन तीनों को अपने ड्राइविंग स्किल की मदद से बचा लेता है। इसके बाद बेबी और ये तीनों डॉग के पास जाते हैं, जो कि इन लोगों को क्राइम करने के लिए भेजता है। इनके क्राइम्स करने से जो भी पैसे जमा होते हैं ये लोग आपस में बांट लेते हैं। डॉग बेबी को इसके शानदार ड्राइविंग के लिए ज्यादा पैसे देता है, लेकिन ये बात ग्राफिन को अच्छी नहीं लगती है, जिस पर डॉग बेबी की तारीफ करता है। डॉग इन लोगों से कहता है वह ज्यादा पैसा डिजर्व करता है। डॉग की बातें सुनकर ये लोग बेबी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बेबी इन लोगों से कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो हमेशा चुप रहता है, इसलिए ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद डॉग बेबी को अकेले पार्किंग लॉट तक लेकर जाता है, जहां वो बेबी के पैसों में से कुछ पैसे ले लेता है, क्योंकि 6 साल पहले बेबी ने गलती से डॉग की एक कार चुरा ली थी, जिसमें डॉग के कुछ इम्पोर्टेंट सामान रखे हुए थे, जिसके बदले में डॉग ने बेबी से कुछ डील्स किए थे कि वो उसके पास जितने भी पैसे आएंगे उनमें से कुछ पैसे उसे दिया करेगा, ताकि डॉग के सामान की भरपाई हो जाए। बेबी यहाँ डॉग से कहता है उस डील के मुताबिक उसके पास एक लास्ट जॉब रह गई है, जिसे वो खत्म करके अपना कर्ज चुका देगा। डॉग भी उसकी बातों से अग्री करता है और यहाँ से चला जाता है। बेबी अपने घर में आता है और वह अपने बचे हुए पैसे को एक जगह पर छुपा देता है, जहाँ पहले से कुछ पैसे रखे हुए थे। इन पैसों को देखकर यह समझ में आता है बेबी अपने अच्छे फ्यूचर के लिए पैसे जमा कर रहा है। बेबी डॉग के कुछ बातों को अपनी म्यूजिक में शामिल करता है और वो उसकी बातों म्यूजिक की तरह रिकॉर्ड करता है और उन कैसेट्स को अपने मॉम के कैसेट्स के साथ रखता है। इसके बाद वो अपने अडॉप्ट किए हुए फादर जोसेफ के पास जाता है, जो कि ना तो सुन सकते हैं और ना ही चल सकते हैं। वो बेबी के लिए बहुत परेशान होते हैं। वो बेबी से इस जॉब को छोड़ने के लिए कहते हैं। बेबी उन्हें इशारों में बताता है कि वो बहुत जल्द फ्री होने वाला है। कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ उसे वेट्रेस डिबोरा मिलती है, जो बेबी की तरह म्यूजिक में इंटरेस्ट रखती थी। उसे डिबोरा का ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है ऐसा कोई तो है जिसे उसकी तरह म्यूजिक का पैशन है। बेबी डिनर के बाद अपने घर में आता है और वो डिबोरा का गाया हुआ गाना घर में बजाता है और अपने फादर के साथ खूब एंजॉय करता है। तभी उसके पास डॉग की कॉल आती है। वो सिर्फ फोन पर एक नई जगह पर पहुंचने के लिए बोलता है। बेबी उसकी सारी बात मान लेता है और अगले दिन टाइम पर उस जगह पर पहुंचता है। डॉग बेबी को उसके नए पार्टनर से मिलवाता है। इनमें एडी, जेडी और बैट शामिल थे। ये लोग बेबी को देखकर उससे हर वक्त सॉन्ग सुनने की वजह पूछते हैं, जिसके जवाब में डॉग इन्हें बताता है बेबी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था। उसी वक्त इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बेबी के पेरेंट्स तो मर गए, लेकिन बेबी जिंदा बच गया और यहीं से उसे हियरिंग प्रॉब्लम हो गई और इस बीमारी को दनेटिक्स कहते हैं, जिसमें बेबी को एक डीप सुनाई देता है, इसलिए वो हर वक्त म्यूजिक सुनता है। ये लोग उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर डॉग उन्हें ऐसा करने से रोकता है और वो उन्हें ब्लैक बोर्ड पर देखने के लिए बोलता है, जिसमें वो रोड का मैप बनाकर सभी को प्लान बताता है। इधर बेबी म्यूजिक को सुनकर एंजॉय कर रहा था। बैट ये देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो डॉग से कहता है बेबी ने प्लान नहीं सुना, लेकिन डॉग बेबी को जानता था और वो इन लोगों को दिखाने के लिए बेबी से पूरा प्लान पूछता है। इसके बाद बेबी डॉग की तरह ही प्लान बता देता है। ये देखकर सारे लोग बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद डॉग इन चारों को क्राइम करने के लिए भेज देता है। बेबी इन तीनों को लेकर बैंक के पास पहुंचता है। बेबी यहाँ देखता है बैट ने बैंक के गार्ड को मार दिया है। बेबी को बैट का ऐसा करना पसंद नहीं आता है। तभी एक गाड़ी उनका पीछा करती है। यहाँ एक आदमी होता है जो कि उन पर शूट करने लगता है, जिस पर बैट भी उस पर फायर करता है, लेकिन बेबी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है और वो ऐसा करके उस आदमी को बचा लेता है। आगे जाकर ये लोग ट्रैफिक में फंसते हैं। तब ये सारे लोग गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी लेने के लिए एक औरत के पास जाते हैं। उस औरत के साथ उसका बच्चा भी होता है। ये लोग उस औरत को कार से निकालते हैं और उसके कार में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन इन सब में जेडी अपना गन कार में ही भूल आता है, जिस पर जेडी और बैट में लड़ाई होने लगती है। बैट को यहाँ बहुत गुस्सा आता है और वो जेडी को शूट करके मार देता है। बेबी को अभी यह बात पता नहीं थी और वो इन लोगों के लिए कॉफी लेकर आता है। बैट यहाँ बहुत खुश होकर उसे ये बताता है कि जेडी मर चुका है। ये सुनकर बेबी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी डॉग यहाँ आता है और वो यहाँ आकर सभी को उनका हिस्सा देता है। इसके बाद बेबी डॉग से बातें करता है और वह कहता है मैंने अपना आखिरी जॉब कंप्लीट कर दिया है, और वो डॉग को बाय करता है, क्योंकि वे भी अब ऐसे काम में इनका साथ नहीं देने वाला है। उसके यहाँ से जाने से पहले डॉग से इस कार को डिस्पोज करने के लिए बोलता है, जिसमें जेडी की बॉडी पड़ी होती है। बेबी उस कार को ले जाकर कार क्रशर में डाल देता है। इसके बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे फ्लैशबैक में
उन्हें याद आता है उसके मदर और फादर ने उसे आईपॉड गिफ्ट किया था। उस आईपॉड को बेबी म्यूजिक सुनने के लिए तब यूज करता था जब उसके माँ बाप आपस में लड़ रहे होते थे, और एक दिन वो आदत के मुताबिक गाता है और वो यहाँ सारा कुछ गौर से देखता है और हर चीज नोट करता है। वो यहाँ के मैनेजर से भी बातें करता है जो कि उससे बहुत अच्छे से बातें करती है। इसके बाद डॉग बेबी को लेकर अपने अड्डे पर जाता है। यहाँ डॉग इन लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो उनसे कहता है ऑफिस के एक बॉक्स में $250 स्लिप रखे हुए हैं जो कि इन लोगों को हासिल करने हैं, इसलिए इस बैंक में सबसे पहले डार्लिंग जाएगी। इसके तुरंत बाद बडी जाएगा और उसे गन पॉइंट पर रख लेगा। ऐसा करने से सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद बैट पीछे से ऑफिस में जाएगा और वो उस बॉक्स को लेकर बाहर आ जाएगा जहाँ बेबी उनका काम में इंतजार कर रहा होगा। डॉग उन्हें बताता है उन्हें रात यहीं पर गुजारनी होगी। इसके बाद वो इन तीनों को वेपन लेने के लिए डीलर के पास भेजता है। यहाँ पहुँचकर बैट डीलर को ही मार देता है। इसके बाद इन दोनों गैंग के बीच में अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। यहाँ बडी, डार्लिंग और बैट मिलकर सभी लोगों को मार देते हैं। इस बार डार्लिंग और बडी बैट पर गुस्सा करते हैं। तब बैट इन लोगों को बताता है ये सारे लोग अंडरकवर ऑफिसर थे जिन्हें उसने इसलिए पहचान लिया क्योंकि इन्होंने एक बार इसे अरेस्ट किया था। बेबी इन तीनों को अपने अड्डे की तरफ ले जा रहा होता है। तभी बैट जानबूझकर डिबोरा के रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रुकवाता है और वो सभी को इसके रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। यहाँ डिबोरा बेबी को देखकर बहुत हैरान होती है, लेकिन बेबी उसके तरफ नहीं देखता है। जब ये सारे लोग खाना खा लेते हैं तब बैट बिल पे करने के लिए डिबोरा को मारने वाला होता है, लेकिन बेबी उसे बचा लेता है और सारा बिल खुद ही पे कर देता है। साथ ही उसे एक नोट देता है जिसमें उसने डिबोरा को रात के 2 बजे मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद वो सबको लेकर अड्डे पर आ जाता है। यहाँ डॉग बैट पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि बैट ने उसके आदमियों को मार दिया था, क्योंकि जो लोग भी वहाँ मारे गए थे वो लोग डॉग के ही साथी थे। डॉग इन्हें पुलिस से बचने के लिए इन्हें भागने के लिए बोलता है, लेकिन बैट डॉग से ये बोलता है खबर देने वाला कोई नहीं रहा और मैंने सबको मार दिया था। जिस पर डॉग बेबी से एडवाइस लेता है कि उन्हें ये काम करना चाहिए या नहीं। तब बेबी सिर्फ यस बोलता है। बेबी उनकी बातों को आईपॉड पर रिकॉर्ड कर चुका होता है। जब ये लोग रात होने पर वहाँ से कार लेकर निकलने लगते हैं तब बडी और बैट उसके पास पहुँचते हैं जिनके पास बेबी का आईपॉड था, और वो रिकॉर्ड करी हुई बातों को प्ले करते हैं और वो गन दिखाकर उसे रिकॉर्डिंग करने की वजह पूछते हैं, जिस पर बेबी उन्हें कहता है ऐसा करना उसकी हैबिट है। लेकिन ये लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उसके घर जाकर सारे कैसेट्स उठाकर ले आते हैं। यहाँ डॉग भी बेबी को गलत समझता है और वो उसे टॉर्चर करता है। उसके सामने वो उन कैसेट्स को प्ले करता है, लेकिन ये सारे कैसेट्स तो सॉन्ग्स थे और उसने इनकी बातों को भी ऐसा एडिट किया था जैसे कि वो सॉन्ग हो। इन सॉन्ग्स को सुनकर डॉग उसे माफ कर देता है और उसे वापस प्लान में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम लोग डिबोरा को देखते हैं जो कि बेबी का वेट करते रह जाती है, लेकिन बेबी उससे मिलने के लिए नहीं आता है। इसके अगले दिन बेबी, बडी और डार्लिंग को ऑफिस लेकर जाता है। यहाँ वो अपने प्लान के मुताबिक अंदर जाती है। बेबी बाहर इनका वेट कर रहा था और वो यहाँ बैठकर मैनेजर को अंदर जाता हुआ देखता है। बेबी को यहाँ मैनेजर पर दया आ जाती है। बेबी की इंसानियत यहाँ जाग जाती है और वो मैनेजर को अंदर न जाने का इशारा करता है, जिसे मैनेजर समझ जाती है और वो गार्ड को बुला कर ले आती है। तभी बैट, बडी और डार्लिंग बाहर आते हैं और उनके साथ बॉक्स भी था। यहाँ बैट उस गार्ड को मार देता है, जिसे देखकर बेबी बहुत शॉक होता है, जिसकी वजह से वो कार नहीं चला पाता है। बैट यहाँ बहुत गुस्से में था और वो बेबी पर गन पॉइंट करके उसे गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। बेबी इन लोगों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए वह जोरों से अपनी गाड़ी को चलाता है और सामने एक ट्रक पर जाकर हिट कर देता है। उस आगे वाले ट्रक में रॉड्स थी जो कि बैट्स के गर्दन के आर पार हो जाती है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी बड़ी बेबी का गला पकड़कर उस पर बहुत गुस्सा करता है। उस वक्त पुलिस भी यहाँ आ जाती है। पुलिस को देखकर सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी बेबी एक पार्किंग लॉट से कार चुराता है और वो उसे लेकर यहाँ से भागता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे लग जाती है। यहाँ डार्लिंग पुलिस से बहुत गुस्सा थी और वो गन निकालकर पुलिस की तरफ फायर करती है। तभी उसे पुलिस की गोली लगती है और उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। डार्लिंग को मरता हुआ जब बडी देखता है तब उसे बेबी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी कार की तरफ फायरिंग करने लगता है, लेकिन वे भी किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। बेबी का आईपॉड यहाँ गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है, लेकिन अब उसके कानों में भीप की आवाज आ रही होती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके हाईवे की तरफ भागता है। इसके बाद वो एक औरत को गन दिखाकर उससे कार छीन लेता है, लेकिन वो उससे सॉरी बोलता है और वो उस कार को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ वो जोसेफ को उठाकर एक लिविंग होम में लेकर जाता है। यहाँ वो उसे ढेर सारे पैसे देता है। साथ ही साथ वो यहाँ एक रिकॉर्डिंग रखे जाता है, जिसे सुन
कर किसी को भी समझ में आ जाए कि जोसेफ को किस चीज की जरूरत है। इसके बाद बेबी डिबोरा को लेने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर जाता है, लेकिन यहाँ पहले से बडी बैठा हुआ था और वो डिबोरा को बेबी के सामने मारने की धमकी देता है। बेबी यहाँ आकर उसके हाथ को शूट कर देता है। इसके बाद वो डिबोरा को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा डॉग के पास जाता है, जहाँ वो चुराए हुए पोस्ट ऑफिस के बॉक्स के बदले अपने मॉम के सारे कैसेट्स को मांगता है। डॉग उसकी बात मान जाता है और उसके कैसेट्स उसे वापस कर देता है। यहाँ बेबी डॉग से हेल्प मांगता है। डॉग पहले तो उसकी हेल्प करने से मना करता है, लेकिन बाद में जब वो डिबोरा को देखता है तब डॉग उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद डॉग उन्हें कुछ पैसे देता है, साथ ही वो इन्हें यहाँ से निकलने के रास्ते के बारे में भी बताता है। लेकिन जब ये लोग पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं, यहाँ वेपन डीलर के कुछ आदमी इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो इन लोगों से उन्हें बचा लेता है। तभी बडी यहाँ आ जाता है और वो डॉग को मार देता है। बडी बेबी को भी मारना चाहता था, लेकिन बेबी किसी तरह बच जाता है। लेकिन अंत में बडी बेबी को पकड़ लेता है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उसके कानों के करीब शूट करता है, जिससे बुलेट उसके कान के नजदीक से गुजरती है और उसे कुचते के लिए वहाँ कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अब वो बेबी को मारने वाला था, लेकिन तभी डिबोरा उस पर हमला करती है। तभी बेबी गन पकड़कर जल्दी से बडी को शूट कर देता है और यहीं पर बडी की मौत हो जाती है। बेबी और डिबोरा यहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद ये लोग सुबह तक ड्राइव करते हैं। ये लोग अब बहुत दूर निकल चुके हैं। ये लोग जब हाईवे पर पहुँचते हैं, पुलिस उन्हें घेर लेती है। यहाँ बेबी को सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद बेबी का ट्रायल स्टार्ट होता है। इस ट्रायल में जोसेफ और डिबोरा के अलावा बहुत से शख्स बेबी के फेवर में गवाही देते हैं, क्योंकि बेबी ने उन सभी की मदद की थी। ये लोग कहते हैं बेबी ने इन क्राइम्स को जानबूझकर नहीं किया है, उसने ऐसा मजबूरी में किया है। ये लोग उसके अच्छे कैरेक्टर के बारे में भी बताते हैं। इसके बाद बेबी को सजा दी जाती है। जब तक वो 25 ईयर का नहीं हो जाता है तब तक वो जेल में रहेगा। मूवी के लास्ट दिन में हम लोग ये देखते हैं बेबी जेल से निकलता है और डिबोरा एक बहुत ही खूबसूरत कार के साथ उसका वेट कर रही होती है। ये दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इनके खुशी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।